गोरखपुर बदलेगा किसका चुनावी गेम? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का रोड शो था, मगर जिस तरह गोरखपुर की जनता ने स्वागत किया है, यूपी चुनाव के विजय का सरगर्ज निकला हो इस तरह से। काशी किसको बनाएगी यूपी का किंग? आजमगढ़ इस बार बनेगा किसका गढ़? प्रधानमंत्री जी खाए गंगा मैया की कसम कि 24 घंटे बिजली काशी में समाजवादी लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। पूर्वांचल में जिसकी जय, यूपी में उसकी विजय। देखिए पूर्वांचल की चुनावी पिक्चर की 25 कहानियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार को यूपी में सियासत का एक और बड़ा इम्तिहान होने वाला है और जिस आग के दरिया से इन बड़ी पार्टियों को गुजरना है उसे पूर्वांचल कहते हैं। वो सरजमीन जिस पर धाक जमा ली तो समझो लखनऊ का नवाब हो गया। ये उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जिसके पूरब में बिहार, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में मध्य प्रदेश, लेकिन सियासत इसकी रग रग में, इसके केंद्र में है। और यही वजह है कि हर पार्टी का हर बड़ा नेता आज की तारीख में इस इलाके में पहुंच चुका है। वजह फिर से सीधी है, यूपी की सत्ता है पानी, तो पूर्वांचल को फतह करना ही होगा। गोरखपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो पूर्वांचल की चुनावी गहमागहमी के बीच आज का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। इस रोड शो में अमित शाह के साथ गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ लीड रोल में थे। शाह के रोड शो को सुपरहिट बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो टाउन हॉल से शुरू होकर रेती रोड, गीता प्रेस, लाल डिग्गी चौराहा, मिर्जापुर, बेनीगंज, दुर्गाबाड़ी, जटाशंकर, विजय चौराहा, सिनेमा रोड, गोलघर चौराहे से कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए शास्त्री चौक पर जाकर खत्म हुआ। 5 चरण की घटना ने समाप्त किया है। 6ठे और 7वें चरण में 2/3 बहुमत पर पहुंचने का काम। शाह के रोड शो में न सिर्फ लोगों की भारी भीड़ थी, बल्कि स्थानीय लोग अपने घर की छत और बालकनी से भी अमित शाह का अभिवादन कबूल कर रहे थे। रोड शो के दौरान योगी समर्थकों ने गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है जैसे नारे लगाए। रथ गोरखपुर के कई मुस्लिम बहुल इलाकों से भी गुजरा। शाह के रोड शो में न सिर्फ युवा बल्कि महिलाएं भी शामिल हुई। मतदाताओं का मत जीतने की कवायद में हुए इस रोड शो के दौरान 2 बच्चियों ने सबका मन जीत लिया। कैमरे की नजर रोड शो से हटकर इन बच्चियों के पोस्टर पर चली गई। इस पोस्टर में इन बच्चियों ने अपने हाथों से बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के चित्र बनाए थे। पूर्वांचल जहां गोरक्ष पीठ है तो भगवान शिव की नगरी काशी भी है। यूपी का ताज चाहिए तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद जरूरी है। मां गंगा का स्नेह भी पाना होगा। इसलिए तो खुद पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव तक काशी की शरण में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरण के चुनाव अभी खत्म भी नहीं हुए, लेकिन पूर्वांचल में योगी समर्थकों ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने की मुहिम छेड़ दी। गोरखपुर में बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने पोस्टर में योगी आदित्यनाथ को यूपी का बादशाह बताया। पोस्टर में आदित्यनाथ की बड़ी तस्वीर लगी है और लिखा है यूपी के बादशाह। साथ ही लिखा गया है उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ। योगी समर्थकों का नारा है अब की बार योगी सरकार। अमित शाह के रोड शो में भी योगी समर्थकों ने नारे लगाए, हमारा सीएम कैसा हो, योगी जी जैसा हो।
गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का दबदबा माना जाता है। हालांकि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गोरखपुर में 9 में से 3 सीटें ही मिली थी। गोरखपुर में रोड शो के बाद बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव के छठे चरण की 49 सीटों में से 45 सीटों पर जीत का दावा किया। रोड शो ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी छठे और सातवें चरण में इतनी सीटें पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हो जाएगा। परसों गोरखपुर और आजमगढ़ कमिश्नरी के 49 सीटों पर इलेक्शन होने हैं और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 49 में से 45 के आसपास सीटें निश्चित जीतेगी। यूपी के गोरखपुर में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के रोड शो से पहले प्रशासन ने बीजेपी के झंडे और पोस्टर उतार दिए। शाह और आदित्यनाथ का रोड शो जिन इलाकों से गुजरता, वहां सरकारी इमारतों पर पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के कटआउट्स और होर्डिंग्स लगा दिए गए थे। लेकिन सड़क के बीच खंबे पर लगे झंडे और कटआउट्स को पुलिस वालों ने रोड शो शुरू होने से पहले ही हटा दिया, जिसका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। पुलिस के मुताबिक आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी संपत्ति पर बैनर, पोस्टर या कटआउट लगाने की इजाजत नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन था। 49 सीटों के लिए चुनाव प्रचार शाम 5 बजे बंद हो गया। पूर्वांचल, आपको पता है ये गन्ने की मिठास के लिए मशहूर है, लेकिन हरिशंकर तिवारी, अमरमणि त्रिपाठी, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के लिए भी बदनाम है। यानी यहाँ के वोटर्स को लुभाना है तो सियासत में मिश्री भी घोलनी होगी और तमाम दलों को अपनी सियासी ताकत की नुमाइश भी करनी होगी, क्योंकि ये गढ़ हाथ आएगा तभी होगा यूपी में राज तिलक। छठे फेज की 49 सीटों पर चुनाव से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बननी तय है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आएगी और अपनी ताकत पर, अपने दम पर हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। देश की सबसे वीआईपी सीट वाराणसी में जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूपी की अखिलेश सरकार पर एक वर्ग विशेष के फायदे के लिए काम करने का आरोप लगाया। जेटली ने कहा कि नोटबंदी के चलते गरीब बीजेपी से जुड़ा है और इसका असर महाराष्ट्र और ओडिशा के चुनाव में देखने को मिला है। वित्त मंत्री के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बीएसपी को नोटबंदी विरोध करने का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। कि जातीय आधार के ऊपर समाज को बांटना, एक वर्ग विशेष का वर्चस्व बना के रखना, अन्य वर्गों को शासन से एक प्रकार से न्याय भी नहीं मिलता। 7वें चरण में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी पहुंचेंगे। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले 4 मार्च को काशी में सियासी दंगल होगा, जब वाराणसी में पीएम मोदी सहित अखिलेश, राहुल और मायावती का चुनावी दौरा होगा। पीएम मोदी 4 मार्च को बीएचयू पहुंचकर पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, फिर शाम 7 बजे रैली को संबोधित करेंगे। अगले दिन 5 मार्च को दक्षिण वाराणसी विधानसभा में भी पीएम की रैली होगी। 4 मार्च को सीएम अखिलेश और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी वाराणसी में रोड शो करेंगे। राहुल अखिलेश की रैली कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में होगी। पुलिस लाइन से लेकर बीएचयू गेट लंका के पास मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा तक 15 किलोमीटर तक दोनों नेताओं का रोड शो होगा। इसी दिन मायावती भी रोहनिया में काशी से वोट का आशीर्वाद मांगेंगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों वाराणसी के पूर्वांचल में प्रचार को रफ्तार देने की कोशिश में है। कहते हैं यूपी में वही दल सत्ता में आता है जिसे पूर्वांचल का साथ मिलता है। अगले 7 दिनों के लिए देश की राजधानी बनारस बन गई है। 4 और 8 मार्च को पूर्वांचल में होने वाले चुनाव प्रचार का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को दिया गया है। अभी 40 केंद्रीय मंत्री बनारस की गली गली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लगातार वाराणसी के इलेक्शन कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा समय से शाह वाराणसी में ही है। बीजेपी ने यहाँ एक मीडिया सेंटर भी बनाया है, जहाँ रोज एक केंद्रीय मंत्री सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के जरिए जनता तक जानकारी पहुँचाने का काम भी सौंपा गया है। पूर्वांचल में बड़े दलों का सितारा चमकता है तो कई ऐसे संगठन भी है जो अपनी ताकत दिखाते रहे हैं। इनमें योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी भी है और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का अपना दल भी। जब लड़ाई कांटे की हो तो एक एक वोट की अहमियत हो जाती है। युवा हो या महिलाएं, सियासी दल हर मतदाता को अपने पाले में करने में जुटे हैं। कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। यूपी चुनाव में वाराणसी की चुनावी रणभूमि पर एक एक करके बीजेपी नेता और केंद्र सरकार के मंत्री पहुंच रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के मुताबिक बाकी चरणों की तरह यहाँ भी चुनाव प्रचार में गठबंधन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। हमारे जो भी प्रत्याशी हैं गठबंधन के, उनके लिए प्रचार करने के लिए हर जगह जा रही हूँ और यहाँ भी मैं हूँ तो यहाँ से हर जगह ही जा रही हूँ, तो मुझे लगता है पूरे प्रदेश में ही हम घूम रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने दावा किया है कि गठबंधन में वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और सभी सीटों पर उन्हें विजय हासिल होगी। पारिवारिक विवाद पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनकी फैमिली में कोई झगड़ा नहीं है और उनके साथ मां का आशीर्वाद है। माँ और बेटी के रिश्ते की तो वो कभी बदलता नहीं है। माँ मन से मेरे साथ है और वैसे भी आ जाएंगी। पीएम मोदी की संसदीय सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। आरोप है कि वाराणसी के सिगरा में एक बैंक्वेट हॉल में स्मृति ईरानी ने महिलाओं को संबोधित करके वोट देने की अपील की। स्नेह मिलन नाम से हुए कार्यक्रम के लिए ना तो परमिशन ली गई थी और ना ही प्रशासन को इसके बारे में सूचित किया गया था। आरोप ये भी है कि आचार संहिता का उल्लंघन करके यहाँ खाने पीने का कार्यक्रम भी रखा गया। खबर मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आयोजकों के मुताबिक परमिशन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हमें मालूम ही नहीं क्या होता परमिशन। जब कोई हम पार्टी किसी बैनर पर, हमें क्या मालूम परमिशन क्या होता। वैसे 2012 के चुनाव में पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की काफी कामयाबी मिली थी। इस बार कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही पार्टी को उम्मीद है कि 2 युवा नेताओं यानी अखिलेश और राहुल गांधी की मदद से वो इस बार फिर सियासी सिकंदर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यूपी के वाराणसी में राहुल गांधी ने चुनावी रैली की। राहुल ने पीएम के मेक इन इंडिया मिशन पर निशाना साधा। यहाँ का लंगड़ा मशहूर है, उसको हम अमेरिका भिजवाना चाहते हैं, जापान भिजवाना चाहते हैं, चीन भिजवाना चाहते हैं। डब्बे में लिखा होगा मेड इन बनारस उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव ने यूपी के बलिया में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। अखिलेश ने कहा मोदी काशी के घाट के विकास पर उनके साथ बहस करें। काशी के घाट पे बहस कर लो कि आपने कौन सा काम 3 साल में किया है। हम 5 साल का हिसाब किताब देना चाहते हैं, आप 3 साल का हिसाब किताब दे दो। यूपी में छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया। डिंपल यादव ने आजमगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान डिंपल ने जनता से भोजपुरी में बात की। हम आजमगढ़ में पहली बेर आयल हैं, हम यहाँ की पतोई हैं, है कि नहीं? हमको आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अपने भैया के फिर से मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों का बा, है कि नहीं? अखिलेश की मौजूदगी में मंच पर रोने वाले ये नेता उत्तर प्रदेश के देवरिया में बरहत सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। नाम है पीडी तिवारी। भाषण शुरू करते ही पीडी तिवारी भावुक हो गए और रोने लगे। कार्यकर्ताओं ने शांत कराया। पीडी तिवारी के रोने के पीछे की वजह ये थी कि बरहत सीट पर इन्हें समाजवादी पार्टी के अंदर से ही विरोध झेलना पड़ रहा है। दरअसल बरहत सीट पर अखिलेश यादव ने पहले से घोषित दूसरे उम्मीदवार का टिकट काटकर पीडी तिवारी को टिकट दिया था। वो अपनी इस तकलीफ को अखिलेश यादव को बताना चाहते थे। चुनाव खात्मे की ओर है और रंगों का त्योहार होली करीब है। जाहिर है सियासी गर्मी के बीच शेर व शायरी की फुहारें पड़ेगी तो माहौल मजेदार हो ही जाएगा। यूपी चुनाव में नारेबाजी, गीत संगीत के साथ साथ शेर व शायरी का भी दौर जारी है। गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी प्रत्याशी मनीष पांडे ने प्रचार के लिए शायर बादशाह राही की मदद ली है। गाजीपुर में 8 मार्च को चुनाव होना है। चुनाव प्रचार करते वक्त लालू ने गाना गाकर बीजेपी पर हमला किया। बलिया में समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे लालू ने कहा कि अखिलेश की जीत पर वो होली खेलेंगे। हम लोग बनाएंगे, पहले होलिका दहन करेंगे। बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ, जौनपुर में होली खेल तैयार हो गए। इस बार होली पर यूपी के बच्चों के पास पिचकारियों के एक से बढ़कर एक विकल्प मौजूद है। इलाहाबाद की इस दुकान में डिंपल पिचकारी भी है और अखिलेश पिचकारी भी है। राहुल पिचकारी बिकने के लिए तैयार है तो मोदी पिचकारी भी डिमांड में है। सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली पिचकारी तो ये है गधा पिचकारी।
यूपी चुनाव में गधा फाइट के बाद गधा पिचकारी भी लॉन्च कर दी गई है। यहाँ पिचकारियों में भी राजनीतिक स्वभाव चढ़ा हुआ है। देखिए सारी जितनी पार्टियां हैं सभी की पिचकारियां हैं। यानी उत्तर प्रदेश में होली के रंग में इस बार चुनावों का केमिकल घुलने लगा है। इन पिचकारियों में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होगी, ये 11 मार्च के नतीजों पर बहुत हद तक निर्भर है। यूपी के चुनावी नतीजे 11 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले काशी के ज्योतिषाचार्य ने पीएम मोदी और सीएम अखिलेश की कुंडली देखकर रिजल्ट का अनुमान लगाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली उत्तम है। अखिलेश यादव जी की कुंडली कर्क लग्न की है। वर्तमान समय में उनकी बुध ग्रह की महादशा चल रही है। वैसे जिन चरणों में चुनाव हो चुके हैं वहां से भी खबरों की फुलझड़ियां छूट रही है। अब जैसे अमेठी को ही आप ले लीजिए, जहां अब तक खुलेआम प्रचार कर रहे अखिलेश यादव के मंत्री गायत्री प्रजापति अचानक लापता हो गए। उन पर रेप का इल्जाम है। यूपी की अखिलेश सरकार में मंत्री और रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के गायब होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों की घेरे में है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रजापति जब चुनाव प्रचार और वोटिंग कर रहे थे तब पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया, और अब जब गायत्री प्रजापति गायब है तो पुलिस उनकी तलाश का दिखावा कर रही है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री सबसे बड़े संरक्षक हैं अपराधियों के। यूपी पुलिस के मुताबिक गायत्री प्रजापति के लखनऊ वाले घर से सुरक्षा हटा ली गई। गायत्री प्रजापति के घर पर 8 पुलिस के जवान तैनात थे। सभी को वहां से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। 4 और 8 मार्च को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग से बुर्का पहने वोटर्स की जांच करने को कहा है। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर बीजेपी ने बूथ पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती करने की डिमांड रखी है। पार्टी ने ऐसे वोटर्स के पहचान पत्र की ठीक से जांच करने के लिए कहा है ताकि फर्जी मतदान की आशंका को खत्म किया जा सके। इसके साथ ही बीजेपी ने मऊ और बलिया के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की लिस्ट आयोग को दी है और कहा है कि बिना पैरामिलिट्री फोर्स के यहाँ निष्पक्ष चुनाव मुमकिन नहीं है। कोई न कोई मुस्लिम महिला के जो बुर्का उठाकर देख सके, ऐसी महिला सुरक्षा कर्मी या पुलिस अधिकारी वहां पर उपस्थित रहे ताकि इस प्रकार के विवाद होने पर उसका निपटारा वहीं पर हो सके। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी के चंदौली में चुनावी रैली की। मायावती ने बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा दिया। अपने भाषण में ज्यादातर वक्त मायावती के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद ही अपने राजनीतिक स्वार्थ में शुरू से ही यहाँ समाजवादी पार्टी से मिले हुए। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने पूर्वांचल में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन कुल मिला के 300 प्लस जाएगा और पहले से लेके 5वें चरण तक लगातार जो चुनाव के रुझान आए, आप भी तमाम इलाकों में गए होंगे, निश्चित रूप से ही महसूस किए रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। धर्मेंद्र यादव ने ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली जाने के आरोपों का भी जवाब दिया। हमारी योजनाओं के बारे में कह रहे हैं भेदभाव की माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, और जिस मंच पे चाहे अमित शाह जी, मोदी जी मंच लगा के आमने सामने बहस कर लें, जिस जिले के बारे में बात करें, जिस ब्लॉक के बारे में बात करें, जिस कस्बे की बात करें। पहले भी आपको बताया पूर्वांचल की पहचान बाहुबलियों के गढ़ के तौर पर भी होती रही है। इसीलिए चलिए एक नजर डाल लेते हैं चुनाव के बाहुबलियों पर और रईस उम्मीदवारों पर भी। यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर ने सीएम अखिलेश पर हमला किया। माथुर ने पूछा, पूर्वांचल के विकास का दावा करने वाले अखिलेश बताए कि गोरखपुर में कारखाने क्यों बंद है। कोई भी वर्ग इस वर्तमान प्रदेश सरकार से प्रसन्न नहीं है और इसलिए उसने ठान लिया है कि हमें इस बार परिवर्तन करना है। और सबसे प्रमुख मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। उन्होंने कहा कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था से प्रदेश बेहाल है। समाजवादी सरकार से कोई भी खुश नहीं है और यूपी का हर वर्ग परिवर्तन के लिए तैयार है। के लिए चुनाव प्रचार थम गया। पूर्वांचल के 7 जिलों में 4 मार्च को चुनाव होगा। छठे चरण में महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया की 49 सीटों के लिए मतदान होगा। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इन 49 सीटों में से 28 पर कब्जा किया था। यूपी के छठे चरण में 160 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिसमें 126 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इतना ही नहीं, छठे राउंड में कुल 635 उम्मीदवारों में से 229 ऐसे हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान गोरखपुर के सिकरीगंज क्षेत्र के कई लोग जख्मी हो गए हैं। ये घटना 28 फरवरी की है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। पूर्वांचल पर जी न्यूज की पैनी नजर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। भाई आम जब लंगड़ा हो सकता है और गंगा जब उल्टी बहने लग सकती है, तो सियासत में क्या होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।